कहेंगे भैया कुछ तो थोड़ा सा ठीक नहीं था, आप उसे सकारात्मकता से लीजिए। लोग कहते हैं कि मेरी उड़ान कुछ कम है, पर मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। अपने यकीन को इतना बढ़ाइए, आत्मविश्वास को इतना मजबूत कीजिए। आपको जब आपके प्रियजनों से, आपके परिजनों से, आपके मित्रों से कहीं पर सकारात्मकता नहीं मिले तो प्रकृति और परिवेश से सकारात्मक संकेत लेना शुरू करिए। मुझे एक 13वीं शताब्दी का प्रसंग याद आ गया बात करते हुए बरबस ही। एक बोपदेव नाम का बालक होता है। 13वीं शताब्दी में संस्कृत सीखने के लिए वो बालक संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेता है। व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। गुरु के पास में आश्रम में, तब आश्रम की व्यवस्था हुआ करती थी, आश्रम में जाता है। सुनिएगा ये कहानी, मेरे सारे मित्र सुने, मेरे विद्यार्थी सुने, शोधार्थी सुने और बड़े बुजुर्ग भी सुनेंगे तो कहीं न कहीं प्रेरणा मिलेगी। 13वीं शताब्दी का प्रसंग। बोपदेव नाम का बालक है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण सीखना शुरू करता है। व्याकरण की एक एक चीज उसके बिल्कुल ऊपर से गुजरती है। गुरुजी खूब मेहनत करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे विद्यालय का, मेरे आश्रम का एक एक विद्यार्थी विद्वान बने, संस्कृत व्याकरण का पंडित बने। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब जब बोपदेव कक्षा में कुछ बोलता है तो उल्टा पुल्टा ही बोलता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता। मंद बुद्धि बालक के रूप में वो विद्यालय में जाना जाने लगा। लोग उसे बोपदेव की बजाय बरददेव कहना शुरू कर। बरद माने हम राजस्थानी में बड़द कहते हैं, बड़द को बरद, तो बैल मूर्ख होता है। मंद बुद्धि मूर्ख बालक के रूप में बोपदेव की पहचान हो गई। और एक दिन गुरुजी को लगा कि मेरे आश्रम का नाम खराब हो जाएगा, ये बालक कुछ सीख नहीं सकता। और गुरुजी को यह भी लगा कि जब मैं इसको कुछ सिखा नहीं सकता तो इसका भविष्य क्यों बर्बाद करूं। उसे बुलाया और बुला करके कहा, बोपदेव, लगता है कि विद्या की देवी मां बागेश्वरी की अनुकंपा तुझ पे होने वाली नहीं है। मां तुझे प्राप्त होने वाली नहीं है, ये विद्या तुम्हारे वश का मामला नहीं है। इसलिए हे बालक, अपने समय को खराब न करें, आप अपने घर लौट जाएं, खेती करें और कुछ काम करें, लेकिन विद्या का ये मामला छोड़ दें। फिल्मों में कहते हैं ना, तुम कुछ भी करना पर ये गाना नहीं गाना। उसी तरह से कह दिया जाए, तुम कुछ भी करें लेकिन ये व्याकरण का अध्ययन करना है, विद्या अध्ययन करना तुम्हारे वश का मामला नहीं, तुम जाइए। एक बालक जिसको घर वालों ने आश्रम में भेजा पढ़ाई करने के लिए, घर वालों की अपनी अपेक्षाएं हैं। आप देखते हो रोज की दुर्घटनाएं होती, मुझे उस प्रसंग में भी ये बात याद आती है। बोपदेव आश्रम से तो निकल गए, थके पांव से, हारा हुआ मन, अंतर्द्वंद की स्थिति, निराशा का वातावरण, ऐसी हताश स्थिति में बालक रास्ते रास्ते गांव की तरफ रवाना हुआ। सोचता है, घर वालों ने जिस काम से भेजा था, मैं विद्यालय में काम ठीक से कर नहीं पाया। जब मेरे गुरुजी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, मैं जिस लक्ष्य को लेकर आया था उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाया। मेरे मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बरददेव, बड़द कहा, मुझे बैल कहा। तो घर वाले कौन सा सम्मान करने वाले हैं? घर जाने के बाद में भी यही उपेक्षा, यही ताने, यही सारी कटु उक्तियां मिलने वाली हैं। मेरा जीवन नर्क हो गया। इस निराशा में होते होते रास्ते चलते हुए एक बीच में कुआं आता है। बालक बोपदेव छोटी उम्र में 10-12 साल की उम्र का बालक बैठ जाता है कुएं की मेढ़ पर जाकर। और मित्रों, मन में संकल्प विकल्प के कितने दौर आए होंगे। उस दौरान उसकी नजर कुएं के उस पत्थर पे पड़ती है जहां से लाव, रस्सी पानी निकालने के लिए रोज आती है। उस रस्सी को देखता है, रस्सी के निशान को देखता है। वहां पर जो चाट होती है, कुएं की जगत जिसे कहते हैं, उसके ऊपर एक स्थान है जहां औरतें घड़े रखती है। वो पत्थर के ऊपर घड़ा रखने का, मिट्टी का घड़ा रखते रखते भी एक समय के बाद में वह स्थान एक निशान हो गया। जब उसने देखा कि रस्सी के आने से कठोर पत्थर पर निशान हो गया, इस कुएं की जगत जो पक्की है, मजबूत है, उसके ऊपर मिट्टी के घड़े को रखने से, बार बार रखने से यहां पर एक निशान हो गया, छोटा सा खड्डा हो गया, घड़ा ठीक से रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति बन गई। क्या मेरी बुद्धि पत्थर से भी कठोर है? देखिएगा, वो सकारात्मकता की बात चिंतन करता है और वहां से संकल्प करता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि कठोर हो सकती है, कमजोर हो सकती है, कितनी भोड़ी होगी, लेकिन पत्थर से कठोर थोड़ी है। मैं सीख सकता हूं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। ये बात
बालक बोपदेव चिंतन करता है मन में और पुनः विचार करके अपने निर्णय को बदलता है और वहां से घर जाने की बजाय फिर से विद्यालय की ओर आता है और आकर के गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं आपकी बात को तो नहीं समझ पाया था, लेकिन मां प्रकृति ने मुझे आज सिखा दिया। मैं कुएं से शिक्षा लेकर के आया हूं। आज से मैं इस तरह से अभ्यास करूंगा कि आपके सारे शंकाओं को दूर कर दूंगा, शंकाओं का शमन करके मानूंगा और आज से मैं व्याकरण का अध्ययन अपने मन से करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सफल होऊंगा। और आप जानते हैं, गुरुजी ने तो हां की, अच्छी बात है, लेकिन वो बालक आगे चल करके संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान होता है। कवि, विद्वान, वैद्य और व्याकरणाचार्य के रूप में बोपदेव जाने जाते हैं।